जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में आतंकियों ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। जी हां दर्शकों, हमला एलओसी के पास हो गया। यह हमला जवानों पर किया गया। सेना के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। हमला गुलमर्ग बोटा पाथरी में किया गया। फायरिंग के दौरान आतंकी जंगल की तरफ भाग गए। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में देश के 3 जवान बलिदान हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। इसमें 3 लोग घायल भी हुए। जब इस घटना के बाद पूरे इलाके में घेराबंदी की गई तो वहीं हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हर साल दरबार मुँह हुआ करता था। सरमा के दौरान हमारा कैपिटल जम्मू होता था और गर्मियों में कश्मीर होता था, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से हमारा कैपिटल ना श्रीनगर है ना जम्मू है। आज हम इस प्रोटेस्ट की वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनाते ही दरबार मुँह की रिवायत को बहाल किया जाएगा। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि लोगों को बताया जाए कि हमारा दारुल खिलाफा कौन है। आज हमारी अवाम जो है उन्हें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। रोहिल बशीर कश्मीर से मेरे सहयोगी जुड़ गए और लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपडेट के साथ रोहिल आपके पास आ रहा हूं, बताइए जरा क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से ये हमला किया गया, क्या कुछ अभी पूरी जानकारी लग पाई है? की बात करें तो एक हफ्ते के दौरान लगातार हमने 4 आतंकवादी हमले देखे। जब सबसे पहला आतंकवादी हमला जो शोपियान में हुआ था, जहां पर एक नॉन लोकल लेबर की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद टीआरएफ आतंकी संगठन ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी और उसके बाद तुरंत बाद ही गांदरबल के जो गगनगिर इलाके में जो नॉन लोकल्स के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो कल दक्षिण कश्मीर के त्राल में एक और नॉन लोकल जो मजदूर है उस पर आतंकियों की तरफ से गोलियां चलाई गई, लेकिन सबसे अच्छी खबर ये रही कि उनकी जान जो है वहां पर बचाई गई सुरक्षा बल और डॉक्टरों की तरफ से। लेकिन कल रात को एक बार फिर से जो उत्तरी कश्मीर का बारामूला का बुटपथरी इलाका है, वहां पर भारतीय सेना के वाहन जो गुजर रहे थे, तो उसी समय में आतंकी, जिनकी संख्या 2 से लेकर 3 बताई जा रही है, जो डिफेंस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो काफी ज्यादा हथियार से लैस थे और उन्होंने इन वाहनों पर जबरदस्त तरीके से गोलाबारी की, जिसके नतीजे में अभी तक जो ताजा जानकारी मेरे पास विकास आ रही है कि 5 जवान, जिसमें 2 पोर्टर्स जो लोकल पोर्टर्स है वो भी मौजूद है और कुल मिलाकर 5 जवानों के यहां पर जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन हमले के तुरंत बाद ही लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से बैक टू बैक टेरर इंसिडेंट्स का आगाज जो है लगातार कश्मीर घाटी में, तो 5 जवानों के वीरगति को प्राप्त होने की जानकारी रोहिल दे रहे हैं। वाकई चिंता में डालने वाली ये खबरें हैं। कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब किस तरह से देखते हैं, जिसे अभी रोहिल बता रहे थे, पिछले 2-3 हफ्तों में ये जो घटनाएं बढ़ी हैं और अब आगे दिवाली है, कौन सी ऐसी साजिशें हैं, आखिर क्यों ये घटनाएं बढ़ रही हैं? सोढ़ी साहब कैसे देखते हैं आप? जय हिंद विकास जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं जी। ये जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं घटी जा रही हैं विकास जी, इसका एक बहुत बड़ा एक प्लान है, एक बहुत बड़ा इसका मंसूबा है जी। ये जो मंसूबा या जो इनका प्लानिंग है वो सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। ये बड़ी पिक्चर पॉइंट करती है 2035 में, जब पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। इसीलिए इस आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में जीवित रखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, चीन चाहते हैं कि जितनी अस्थिरता, अशांति भारत में होगी, उतना उनका जो युद्ध करने के मंसूबे हैं 2035 में वो उतने आसान होंगे। क्योंकि किसी भी देश के पास एक सीमित सेना होती है, सीमित सुरक्षा बल होते हैं जी। या तो वो एक्सटर्नल बॉर्डर पे लड़ सकते हैं या उन्हें इंटरनल सिचुएशन को भी कंट्रोल करना होता है। तो इस आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद के नजरिए से नहीं, आतंकवाद को 2 फ्रंट वॉर के नजरिए से देखना चाहिए। और इसीलिए लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं घटी जा रही हैं। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा आपका। जी जी सर, जरूर। आखिर ऐसा क्या है कि पंजाब में जब आतंकवाद था 1980-90 के दशक में, 15 साल में पंजाब में आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन 35 साल से ज्यादा हो रखे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती जो आज भारत के सामने है वो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के लिए
अन्यथा आने वाले समय में जब ये टू फ्रंट वॉर होगा, उस वक्त ये आतंकवादी गतिविधियों के साथ जूझने के लिए हमें बहुत मुश्किलें आएंगी। और इसीलिए भारत सरकार हो, एलजी साहब हो, या अब जो नई वहां पे उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, इन तीनों सरकारों का जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए वहां पे आतंकवाद खत्म करना। जी बिल्कुल रोहिल, यार जरा ये भी बताइए कि जब ये नई सरकार आई है उसके बाद से जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं और गांदरबल जहां से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़े वहीं इस तरह की घटनाएं होना, उसके आसपास ये चीज़ें होना क्या दर्शाता है? क्या इस तरह के जो मंसूबे हैं उनको हवा मिल रही है, या वो दिखाना चाहते हैं कि एक बार फिर जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है तो इस तरह की चीज़ें अब बढ़ेंगी? देखिए, ये पहले से ही जो है ये आस लगाई जा रही थी कि सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं टेरर इंसिडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। इस वजह से जब से नई सरकार बनी है, जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, तब से हमने देखा कि लगभग 6 ऐसे टेरर इंसिडेंट्स जो है कश्मीर घाटी में सामने आए हैं, जिसमें मासूम लोगों की जान चली गई है, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों की जान चली गई है। कुछ दिन पहले आपको याद ही होगा कि मध्य कश्मीर के गांदरबल से जहाँ से उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था, जहाँ से उन्होंने चुनाव जीत जो है वो हासिल की थी, और गगनगिर इलाके से वहां पर जो टनल का काम चल रहा था वहां पर जो नॉन लोकल मजदूर है उनके ऊपर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद टीआरएफ आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी कबूल की थी। तो जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार टेरर इंसिडेंट्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये चीजें बढ़ रही हैं। रोहिल, आपके पास लौट रहा हूं, कर्नल साहब आपके पास भी लौटूंगा, उससे पहले सीधे सोढ़ी साहब, जिस तरह से रोहिल बशीर बता रहे हैं कि ये इजाफा जो है लगातार हुआ है नई सरकार के बाद, और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ये जो टारगेट करने की कोशिश आतंकी करते हैं, जैसे दिवाली है तो दिवाली से पहले इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या ये दिखाने की कोशिश करते हैं दिवाली पर या त्योहारों को टारगेट करके? विकास जी, जो जम्मू कश्मीर में दोबारा ये आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, ये इस साल के शुरुआत से बढ़ी हैं। और हमने देखा जून के महीने में भी जब जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, उसके बाद लगातार वहां पे कुछ दिन 5-6 दिन लगातार वहां पे आतंकवादी घटनाएं होती रही। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो पूरा प्लान है, ये प्लान एक बड़ी पिक्चर का है। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से, तब वहां पे 2-3 साल तक बहुत शांति रही, वहां पे आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हुई, पथराव बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त जो हमने किया कि हमने ये चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए अगले ही साल 2020 में गलवान वैली का हादसा हुआ, उसके बाद हमें अपने कई सुरक्षा बलों को जम्मू इलाके से एलएसी के ऊपर तैनात करना पड़ा, और इसका पूरा भरपूर फायदा आतंकवादियों ने उठाया। और जो एक वॉइड क्रिएट हुआ था हमारे सुरक्षा बल की मूवमेंट की वजह से, उन्होंने उसको पूरा एक्सप्लॉइट किया। और इस साल के शुरुआत से ही अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा वहां घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो पूरी प्लानिंग है, ये प्लानिंग है टू फ्रंट वॉर की। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा विकास जी। 30 जून 2008 को रैंड कॉर्पोरेशन, जो कि दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक अध्ययन सार्वजनिक किया था जिसका शीर्षक था कि दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। उस अध्ययन में ये आंकड़े सामने निकल के आए कि दुनिया में 7% तब आतंकवाद खत्म होता है जब सैनिक कार्रवाई होती है, 43% तब खत्म होता है जब पुलिस कार्रवाई करती है, 40% तब खत्म बिल्कुल होता सर, है। समय मुझे यहाँ इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आप दोनों ने मेरे साथ जुड़े चर्चा में, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।